Manu, just take us through those final few moments and final few shots. What was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Just do what you're supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। सफलता मांगने से नहीं मिलती है मेरे दोस्त, हर कदम पर नया इतिहास पैदा कर। और मनु भाकर ने रच दिया इतिहास, गाड़ दिया झंडा। भारत की शीर्ष निशानेबाज मनु भाकर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। 22 वर्षीय मनु भाकर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक में महिला एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीत लिया है। यह वह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने एक इतिहास भी रच दिया है। एक बेहतरीन एथलीट को सालों की मेहनत और पसीने के बाद ओलंपिक पदक मिलता है और 22 वर्षीय मनु भाकर के लिए भी यह अलग नहीं था, जिन्होंने अपने लंबे समय के सपने को पूरा करने के लिए भगवत गीता की शिक्षाओं पर भरोसा किया। ग्रीष्मकालीन खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला झज्जर में जन्मी इस खिलाड़ी को तब से बहुत सराहना मिल रही है जब से उन्होंने 2018 यूथ ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे देश में जहां ओलंपिक पदक पाना बेहद मुश्किल है, कांस्य पदक जीतना सोने के बराबर है और भाकर को अपने दूसरे ओलंपिक की तैयारी के लिए अपने सख्त कोच जसपाल राणा द्वारा तैयार की गई एक अथक दिनचर्या का पालन करना पड़ा। गीता को पढ़ना भाकर के लिए मार्गदर्शन का शक्ति बना। अपने पहले ओलंपिक से मिली कड़ी सीख और दुनिया भर में गहन प्रशिक्षण पद्धतियां अमूल्य साबित हुई। मानसिक तैयारी के लिए उन्होंने टोक्यो में मिली असफलता के बाद भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया और अब वे कर्म में दृढ़ विश्वास रखती हैं। मैं टोक्यो के बाद धार्मिक हो गई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो हंसते हुए कहती हैं, मेरा मानना है कि एक ऊर्जा है जो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी रक्षा करती है और हमारे चारों ओर एक आभा है जो उस ऊर्जा को पोषित करती है। मुझे लगता है कि हमें ईश्वर पर कुछ विश्वास होना चाहिए जिसने हमें बनाया है। स्टैंड में कोच राणा की मौजूदगी भी सुकून देने वाली थी। प्रतियोगिता के दौरान उनकी आंखों के माध्यम से संवाद निरंतर बनता रहा, जिससे भाकर को दबाव से निपटने की ताकत मिलती रही। भाकर ने बताया कि पिछले 1 साल में राणा के साथ फिर से जुड़ने से वह एक बेहतर एथलीट बन गई है। मैंने समझ लिया था कि जसपाल सर भीड़ में कहाँ बैठे हैं और मैं यह सुनिश्चित कर रही थी कि मैं केवल उन्हें ही देखूं और किसी और को नहीं। उन्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है और मैं आभारी हूँ। आप जानते हैं कि हमने साथ मिलकर जो इतने साल की मेहनत की है उसका नतीजा यह हुआ और शायद इससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि गीता मेरा मार्गदर्शन करती रही और लगातार मैं गीता पढ़ते हुए अपने आप को मजबूत महसूस कर रही थी। गीता की सीखों ने मुझे हिम्मत दी और मैंने ये कर दिखाया। दोस्तों, अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे कि कुछ कट्टरवादी लोग गीता को एक मामूली किताब समझते हैं, लेकिन भाकर ने सिद्ध कर दिया कि गीता कोई मामूली किताब नहीं, वो हमारे सनातन धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके बल पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल किताब है हमारी गीता। दुनिया में जितने भी मोटिवेशनल किताब लिखे गए हैं ना, वो इस गीता से ही लिखी गई है। दोस्तों, हम भगवान कृष्णा से यही प्रार्थना करेंगे कि भाकर यूं ही दुनिया की बुलंदियां छूती रहें और अपने सपने को पूरा करते रहें। साथ में हमारे देश का नाम भी ऊंचा होता रहेगा। दोस्तों, आप अपने विचार, आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।